रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। क्या प्यारे अल्फाज है, चंद दिन है वो रोज़ा, हम लोग तैयारी करें, एक रोज़ा भी जाने न दें। रमज़ान मुबारक इबादत का महीना है, गम खारी का महीना है। हमारे शहर के मेरे दादा पीर हज़रत मुहद्दिस दक्कन अबुल हसनात अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि रमज़ान में लोगों के दिल औलिया अल्लाह के दिलों के जैसे हो गए। हर वक्त नेकी का ख्याल है, हर वक्त जमात की पाबंदी करें, कोई रोज़ा जाने न दे, कोई तरावी जाने न दे, और कोई नवाफिल का भी एहतमाम करें। इशराक पढ़ें, चाश्त पढ़ें, अवाबिन पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। तरावी तो 20 रकात ऐसी इबादत किसी उम्मत को नहीं मिली सिवाय उम्मत मोहम्मदिया की। ये रमज़ान मुबारक पहला दहा रहमत, मग़फ़िरत और दोज़ख से निजात है। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कितनी बड़ी मुबारक बात है। और दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और बताया गया बैहक़ी शुगुल ईमान में कि देखो रमज़ान रोज़ादार का सो जाना भी इबादत है। और रमज़ान के रोज़े में उसको जो कोई रमज़ान के रोज़ादार को या रोज़ादार को जो इफ्तार कराएगा तो उसके इफ्तार का पूरा सवाब उसको भी मिलेगा, रोज़ा रहने वाले को। और इसमें चाहे वो एक घूंट पानी पिला दें, चाहे खजूर खिला दें। और रमज़ानुल मुबारक में सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें रमज़ान को फाड़ा ना जाए, यानी झूठ, चुगली, लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद, ऐसी चीज़ों से रोज़ादार परहेज़ करें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना ऐसा साया फिगर होने वाला है कि उसमें एक रात है शब क़दर, जिसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ, जो हज़ारों महीनों से अफज़ल, अल्फ़ शहर खैरुम मिन अल्फ़ है, एक मुस्तकिल सूरत शब क़दर की बरकत में आई है। तो ये और शब क़दर हम 27 को जागते हैं, सहाबाए किराम औलिया अल्लाह ने पाया है, लेकिन ये पूरे रमज़ान में रहती है। अगर हम पूरे तरावी पढ़ें, रात को तहज्जुद पढ़ें, सलातुल लैल पढ़ें, तो क्या पता कोई रात में शब क़दर हो। और एतिकाफ़ भी सुन्नत अलल किफ़ाया है, जिनको हिम्मत है वो एतिकाफ़ रहें, औरतें अपने घरों में एतिकाफ़ रहें। और इस महीने में ज़कात का निकालना भी बड़ा फजीलत है। देना तो ज़कात है साल भर में, और ये महीने में अगर हम मुंतखब कर लें तो पूरी बरकतें मिल जाती हैं, कई गुना सवाब मिल जाता है। गरीब भी अपनी ईद सही मना लेता है, और सदक़े फ़ितर भी ईद की नमाज से पहले अदा करें। और फिर गरीब का इतना ख्याल रखें कि जो कोई किसी को कपड़े बना देगा तो अल्लाह ताला जन्नत का हुल्ला उसको पहनाएगा, और उसके दोज़ख से बरात है। तो ये महीना गमखारी का है, ये महीना बरकतों का है, ये महीना रहमतों का है। बस रहमतों को लूटने वाले बन जाएं। क्या पता कितने लोग ऐसे थे जो गुज़िश्ता साल थे, अब नहीं है। क्या पता हम ये साल रहेंगे, अगले साल हम नहीं रहेंगे। लेकिन जानबूझकर रोज़ा बिला उज़्र शरई नहीं छोड़ना, ये रमज़ानुल मुबारक की बरकतों में से है। और अल्लाह ताला को मनाने का महीना है। हमारे हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मियाँ हर इबादत का बदला जन्नत है, और रोज़े का बदला जन्नत वाला है, जन्नत वाला मिल जाता है। और जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाज़ा है बाबुर रैयान। वो रैयान रोज़ादारों के लिए ही है, एक्सक्लूसिव फॉर फास्टिंग रहने वालों के लिए है। रोज़ेदार ही उस दरवाजे से दाखिल होंगे। और फिर ये क्या है, ये हमको ये मादी तरक्की में हम डूबे हुए हैं। दिन खाना गाय बैल के जैसे खाते जाते हैं हम लोग। नहीं, एक महीना तो रूहानी ग़िज़ा तैयार हमको तो दी जा रही है। रूहानियत में हम तरक्की करना, हमारा जिस्म मजबूत हो रहा, रूह कमज़ोर हो रही। रोज़े से क्या होगा, रूह ताकतवर होगी, जिस्म कमज़ोर होगा। लेकिन कमज़ोर नहीं होगा। आज डॉक्टर्स भी ये बात कहने पे कह रहे हैं कि रोज़ा सेहत के लिए अच्छा है। ऐसा रोज़ा जिस्म को थोड़ा भूखा रखना चाहिए। और हदीस पाक में भी आता है कि जिस्म पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा काली। और रमज़ान मुबारक में जब भूखा रहता है तो अल्लाह खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहते देखो ये बंदा मेरे लिए भूखा रहा, इसको अब क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा दीदार रोज़ादार को होगा अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक बिलखुसूस नौजवान खाते पीते न फिरें, रमज़ान बाहर
اور جبکہ روزہ رہنا فرض ہے، اور خواتین اپنے گھروں میں رہیں، بچے معصوم بچے ضد کرتے ہیں روزہ رہنے کے لیے، نہ کرو بولے تو روتے، کیوں؟ وہ ایک قوت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو بھی کسی خاص مخصوص ایام میں روزہ معاف ہے، لیکن نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ رمضان کے بعد وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنا، تاکہ ان کو بھی 30 روزوں کا ثواب ملے، یہ کانسیپٹ ہے اس کا۔ تو ہمیں قدر کرنا چاہیے، اللہ ہم کو مسلمان بنایا اور ایسی ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ اور اس مہینے میں اکثر لوگ بھی ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کریں۔ دیکھیے آپ کلمہ تو پڑھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رہ رہے رمضان میں، ایک تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، تو ایک دم 4 رکن آپ ادا کر دیے، ایک حج باقی ہے، وہ حج ونس ان لائف ہے وہ تو زکوٰۃ میں دینے میں کیا کریں؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، دینی مدارس کو برابر دیں، لیکن زکوٰۃ کا اصل مقصد بہن بھائی سے شروع کریں۔ وہ غریب ہے، پڑھانے کو پیسے نہیں ہے، کھانے کو نہیں، آپ باہر نام نمود کو دے رہے ہیں، آپ دیجئے باہر بھی غریب کو، مانگنے کا سائل کا حق ہے، اور لیکن اب اصل ماں باپ اصول کو نہ دیں، فروع کو نہ دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سادات کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا، صدقہ نہیں دینا، فطرہ نہیں دینا، کیا دیں؟ ہم کو یہ معلوم کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دینا، کیا دینا یہ نہیں معلوم، اپنی ذاتی کمائی کا، حلال کمائی کا۔ جب ماں باپ کو کھلاتے وہ سادات کو، جب آپ کے ماں باپ کو اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو کیا سرکار کی اولاد کو دیتے کیا؟ نہیں، پاک اور صاف مال دیں، ان کو الگ تحفہ دیں، زکوٰۃ صدقے میں سے نہیں۔ اور جو اٹھے کٹے کھاتے پیتے ہیں ان کو بھی نہ دیں۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے کہ اپنے غریب کو اپنے برابر کر لینا، ہاں اپنے کو وہ بھی ہمارے برابر زندگی گزارنا۔ غریب ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ان کے بچوں کی فیس کا اہتمام کرنا، کھانے کا اہتمام کرنا، کپڑوں کا اہتمام کرنا، اور اس میں دوہرا ثواب ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے اور صلہ رحمی کا بھی ہے اور رشتہ داروں کے حقوق کے ادا کرنا۔